नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले में भी मैंने बताया है कि अर्धाई किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, न्यूमेरिकल तो बाद में कराऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को सभी छात्र छात्राएँ पूरा जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें वो नंबर हैं जो तुम्हें पास करा सकते हैं। इसलिए कभी भी छोटी सी वीडियो देख करके निराश ना हो, क्योंकि इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका चल रहा है और इसी में छोटे पैकेट में छोटी सी वीडियो में गेन नंबर कराए जाएंगे। छोटे सी पैकेट यानी इस छोटी सी वीडियो में सबसे ज़्यादा नंबर गेन कराए जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो में। तो इसमें दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। कितने समय में अभिक्रिया की 75% यानी कहने का मतलब है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हाँ दोस्तों, ये वाला तुम देख सकते हो, ये 2014 में आया है, 15 में आया है, 2020 में आया है। हो सकता है कि 2024 में भी आने की संभावना हो सकती है। ये नहीं आएगा तो इसी बेस पर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल को हमें हल्का नहीं समझना है। सब भारी होते हैं ना, किसी भी न्यूमेरिकल को ज़्यादा कठिन नहीं समझना, क्योंकि अगर हमसे आता है तो हम बहुत सी सरल मेथड में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो वेग व्यंजक भी दिया है। वेग व्यंजक होता है यानी वेग व्यंजक, इसमें वेग व्यंजक दिया होता है। तो वेग व्यंजक है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ई ए माइनस एक्स। ये दिया होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। इसी से हम लोग जितने भी अर्धायी काल हैं और अर्थात कितने समय में पूर्ण होता है, सब कुछ इसी बेस पर निकालते हैं। तो इस यहाँ पर हमें दिया है कि 10 मिनट में, तो यहाँ पर t बराबर दिया है 10 मिनट। कहने का मतलब है t बराबर 10 मिनट है, t बराबर 10 मिनट दिया है। और a बराबर दिया है, a बराबर यहाँ पर 20% है, तो कोई भी अभिक्रिया अपने आप में 100% होती है। तो a बराबर दिया है 100 और a माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स बराबर जितना दिया है वैल्यू में, यानी इतना न्यूमेरिकल में दिया है, 100 में से माइनस कर दो, जो बचा है वो a माइनस एक्स का है। तो a इतना दिया है, x हो गया 20, तो कितना बचा 80 माइनस यानी 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ये आ गया हमारे पास a माइनस एक्स। ये वाली सभी वैल्यू इसमें लगा दो। ये सभी वैल्यू t का मान, a का मान, a माइनस एक्स का मान, सभी का मान यहाँ पर लगा सकते हैं। तो k बराबर 2.303 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है, t बराबर 10 मिनट है, तो 10 लॉग बेस e 100 अपॉन 80। तो यहाँ पर 100 अपॉन 80 में दिया है, तो यहाँ पर निकाल सकते हो तुम लोग k बराबर 2.303 अपॉन 10, और इसकी जो मान होगा, इसका मान है, यानी यहाँ पर हमने इंटू कर दिया है, तो इंटू तुम लोग कर सकते हो। कितना दिया है, इंटू दिया है, कहने का मतलब इंटू दिया है 0.097, 0.097। जैसे ही यहाँ पर करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आ गई, तो k बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें k बराबर दिया है 0.022। हमने
डायरेक्ट निकाल दिया है, ये वैल्यू के की मान हमने डायरेक्ट निकाल दिया है। सॉल्व करना चाहो तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेस हमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं। हमने बेस बता दिया तुम लोगों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये 100/80 का मान हो गया 0.097, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 0.022, यानी मिनट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर के का मान पूछा है। और जैसे ही हम लोगों को अब पूछा है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कहने का मतलब है इसमें टाइम पूछा है। अब यहाँ पर टाइम निकालना है, दोबारा इसे वापस आ जाते हैं उसी पर। तो के बराबर, कहने का मतलब है अभिक्रिया को, यानी अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में लगा समय। तो अब समय निकालेंगे तो वापस वही चीज है, पूर्ण होने में लगा समय। तो इस न्यूमेरिकल से निकालेंगे के बराबर 2.303/t। यहाँ पर T1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी करना चाहते हो T1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कर लिया हमने log e a अपॉन a माइनस एक्स, इस न्यूमेरिकल में, यानी इसमें दोबारा से वैल्यू को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है के, तो के यानी टी निकालना है, क्योंकि T1 समय पूछा है। तो T1 को इधर लेके आ जाओ, तो T बराबर 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स, जैसे इस वैल्यू को यहाँ पर लगाओगे, के की मान ये दिया है तो के के मान को यहाँ पर लगाओगे, t बराबर 2.303 अपॉन के की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 0.022 log 20 a अपॉन एक्स दिया है। कहने का मतलब है हमें दिया है वहां पर a दिया है, कहने का मतलब है a हमें 75% पूर्ण होने में दिया है। तो 75% पूर्ण होने में तो a कितना हो गया, 100 हो गया अपॉन, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया अपने आप में 100% होती है, और 75% जब पूर्ण हो चुकी है तो शेष बची है 25%, यानी 25% शेष बची। तो 25% ही बची होगी, क्योंकि 75% अगर पूर्ण हो गई है तो 25% बची है। तो यहाँ कर दिया हमने 25, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया इतना। तो यहाँ पर काटना चाहो काट सकते हो, 25 चौके 100, ये 4 बार कट गया है। तो t बराबर 2.303 अपॉन 0.0.2, यानी 0.022, ये वाला log का मान आ गया, log 4 आ गया है, log e4। यहाँ पर आ गया t बराबर 0.303 अपॉन 0.022। यहाँ पर इतना कर सकते हो कि इनटू log 2 का मान दिया है, log 2 का मान दिया है 0.3010, इतना ही दिया है ना, 0.3010, यानी 2 इंटू 0.3010, इतना मान ये दिया है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो t बराबर 2.303 अपॉन 0.022, इसका मल्टीप्लाई यहीं कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कर सकते हैं तो 0.6020 आ गया है। अब इसको सॉल्व करने के बाद t का मान आ गया है, t का मान कितना आया है, अब इसको t का मान निकाल सकते हैं।
तो इसे टी का मान आ गया है 63.02, 63.02, क्योंकि इसका मान आ गया 63.02। ये सेकंड में मान आ रहा है क्योंकि समय में पूछा है। सेकंड इनवर्स नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर 63 है, क्योंकि टी है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, तो यहाँ पर सेकंड में आ रहा है। अब इसी टाइप से अब वापस समझना चाहो समझ सकते हैं। के बराबर हमें वैल्यू दी है क्योंकि वेग व्यंजक से निकालना है, और वेग व्यंजक से निकालने के बाद ये पूरा के की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले के की वैल्यू निकालने के बाद टी पूछा है क्योंकि कितने समय में पूर्ण होगी, तो टी के निकालने के बाद वापिस इसी फॉर्मूले से टी का मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पर निकालने के बाद टी की वैल्यू हमने निकाल दी 63.02, 63.02। इसी टाइप से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी करना चाहे कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे अभी। चलो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो हाँ देखते हैं, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है एक प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। एक प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। कहने का मतलब है इसमें हमें समय पूछा है यानी टी पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया में अर्धायुकाल दिया है, 60 मिनट में अर्धायुकाल दिया है, तो 60 मिनट में अर्धायु का मतलब होता है कि हमें के की वैल्यू दी है, के बराबर 0.693/60, क्योंकि ये अर्धायु निकालने के लिए टाइम है और ये 60 मिनट में पूर्ण हो जाती है। 60 मिनट में अर्धायु काल दिया है, तो हमें निकालना है कितना समय में। तो समय वापस निकालने के लिए वही वेग व्यंजक फॉर्मूला है, वही है वेग व्यंजक फॉर्मूला। कौन सा है? के बराबर 2.303/t log e a/a-x, a/a-x दिया है। तो इसमें हम लोग के तो हमें दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टी निकालना हमें। तो इस टी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको निकालना चाहो निकाल सकते हो कि 60 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती। चलो इसको पहले कर लेते हैं। तो के बराबर 2.303/t यानी 60 कर दिया है मैंने, 60 कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलो इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिए हैं, के की वैल्यू यहीं पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 0. या टी को निकालना चाहो टी को निकाल दो। टी बराबर 0. यानी 2.303 इंटू, यानी यहाँ पर 90% है, तो यहाँ पर 60 हो गया है, 60 हो गया है। कहने का मतलब है 0.303 यानी 2.303/60 बटे यहाँ पर दिया है 0.693, ये log 10 a/a-x दिया है। ए कितना दिया है? 100, ए दिया है 100, और इसमें से 90% पूर्ण हो जाती है, तो कितना बचा हमारे पास? 10 बचा। तो यहाँ पर 10 से 100 काटो, 10 आ गया है, तो टी की वैल्यू आ रही है। तो टी बराबर 2.303 इंटू 60/0.693 इंटू log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान होता है 1,
अब इस एक में जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तुम लोग करना चाहो कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, यानी टी बराबर 69 लगभग टी बराबर 199.39, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद 199.39 मिनट ये वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने बताया कि इसका मान इसमें गुणा करोगे। गुणा करने का तरीका सब लोगों को पता होना चाहिए। कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, 60 है, ये 60 है, 60 का गुणा इसमें करोगे और ये 693 है। अगर गुणा करना चाहो भाग करना चाहो बाहर कर सकते हो। और कैलकुलेशन करने के बाद टी बराबर टी की वैल्यू आ गई 199.39 पर मिनट। तो इस टाइप से चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया या अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय पूछ रहा है, या इतनी परसेंट पूर्ण हो गई है, इतनी परसेंट पूर्ण हो गई है, इतनी परसेंट पूर्ण होने में अभी कितना टाइम और लगेगा, तो ये होती है हमारी न्यूमेरिकल बेस। ये न्यूमेरिकल 2014 में आया है, 16 में आया है, 20 में आया है, हो सकता है 15 में भी आया हो, और हो सकता है अभी 2024 में भी आने की संभावना है। तो इस प्रकार से कोई सा भी न्यूमेरिकल देख के घबराना मत, और इस प्रकार से न्यूमेरिकल यहाँ निकाले जाते हैं। तो आप लोगों को अगर ये न्यूमेरिकल का बेस सबको पसंद आ रहा हो तो अपने ऐसे भाई बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो जाए। क्योंकि सब लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, कोई ट्यूशन पढ़ने जाता है, कोई नहीं जाता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ नहीं पाता है। तो उन सभी गरीब भाई बहनों के पास तक ये मेरी वीडियो पहुंचाना, जिससे उनका भी मनोबल टूट ना पाए और वो ये बोल ना पाए कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, तो वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।